नमस्कार साथियों, मैं कमलेश सिंह लोधी आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करता हूं। आज मैं एक बुक के ऊपर चर्चा लेके आया हूं और वह बुक है मंडल कमीशन। मंडल कमीशन राष्ट्र निर्माण की सबसे बड़ी पहल। इस बुक के अनुवादक हैं सत्येंद्र पीएस और यह बुक पिछड़ा वर्ग आरक्षण को लेकर लिखी गई है। जब मंडल कमीशन लागू किया गया था उसकी इसमें सिफारिशें दी गई हैं। साथियों, मैं ये चाहता हूँ कि हर ओबीसी वर्ग के यहाँ इस बुक का होना बहुत आवश्यक है। इस बुक में पिछड़ा वर्ग के लिए जो सिफारिशें की गई थीं उसका हम बारी बारी से अभी हम बात करते हैं आरक्षण की। आरक्षण पर आए दिनों विवाद होता रहता है। कुछ लोग आरक्षण को सही ठहराते हैं, कुछ लोग आरक्षण को गलत ठहराते हैं। आज हम आपको ये बताना चाहते हैं और इस बुक की प्रस्तावना में बताया गया है कि आरक्षण की शुरुआत भारत में कहाँ से हुई थी। आधुनिक भारत के इतिहास में व्यवस्थित तरीके से सकारात्मक कार्यवाही के रूप में आरक्षण की व्यवस्था कोल्हापुर के राजा साहू जी महाराज के द्वारा की गई थी। शिवाजी के वंशज साहू जी 17 मार्च 1884 में कोल्हापुर के राजा बनते हैं। साहू जी ने जब सत्ता संभाली तो अछूतों को अस्पताल में भर्ती नहीं किया जाता था। सत्ता संभालते ही उन्होंने आदेश जारी किया कि किसी भी अछूत को ससम्मान अस्पताल में भर्ती किया जाए व उसका इलाज किया जाए और यदि कोई इसका उल्लंघन करता है तो उस कर्मचारी को नौकरी से निकाल दी जाने की सजा का प्रावधान किया। साहू जी ने 16 जुलाई 1901 में अपने शासन की नौकरियों में गैर ब्राह्मण वर्ग के लिए 50% आरक्षण का प्रावधान किया। सबसे पहले साहू जी महाराज ने अपने दरबार में उपस्थित जो पद होते हैं उनमें गैर ब्राह्मण वर्ग के लिए 50% आरक्षण का प्रावधान किया। दरअसल साहू जी ने सिर्फ 4 जातियों ब्राह्मण, सैणवी, प्रभु और पारसी को छोड़कर शेष जातियों को आरक्षण दिया। सत्ता संभालने के बाद साहू जी ने पाया कि उनके दरबार में 71 उच्च पदों में से 60 ब्राह्मण जाति के थे, 11 ब्राह्मणेतर जातियां थीं। इसी तरह निजी सेवा में 52 में से 45 ब्राह्मण जाति के थे और सिर्फ 7 ब्राह्मणेतर पदाधिकारी थे। इस स्थिति को देखते हुए उन्होंने दरबार में पदों पर समाज के सभी तबकों को प्रतिनिधित्व व काम करने का मौका देने के लिए उन्होंने आरक्षण का प्रावधान किया। तो सबसे पहले भारत में साहू जी महाराज ऐसे रहे जिन्होंने गैर ब्राह्मणों को अपने दरबार में आरक्षण दिया। उस समय साहू जी के आरक्षण के फैसले का विरोध करने वाले प्रमुख लोगों में बाल गंगाधर तिलक, रघुनाथ व्यंकाजी फडणवीस, गोपाल कृष्ण गोखले, S.M. परांजपे, नरहरि चिंतामन केलकर, दादा साहेब खापर्णे, गणपतराव अभ्यंकर और न्यायमूर्ति महादेव गोविंद रानाडे प्रमुख थे। यह महज इत्तेफाक नहीं है, अपने समुदाय हित की रक्षा का मसला था और जो आरक्षण का विरोध करने वाले थे वो सभी के सभी नामचीन लोग ब्राह्मण जाति के थे। इस दौरान भी ब्राह्मणों की छोटी सी पटवर्धन रियासत में मुनीम का काम करने वाले गणपतराव अभ्यंकर ने यह कहते हुए आरक्षण का विरोध किया कि नौकरियां योग्यता के आधार पर मिलनी चाहिए, जाति के आधार पर नहीं। तो इस तरह से आरक्षण का विरोध शुरू से ही उन लोगों ने किया है जिन्हें आज हम पूज रहे हैं। जब भी पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिया जाता है या सरकार आरक्षण देने की तैयारी करती है तो वहाँ पर कोई पाकिस्तानी आरक्षण का विरोध करने नहीं जाता है या वहाँ पर कोई खालिस्तानी वहाँ पर आरक्षण का विरोध नहीं करने जाता है, वहाँ कोई मुसलमान आरक्षण का विरोध करने नहीं जाता है। जब जब ओबीसी के लिए आरक्षण की बात आती है अपने ही देश के केवल उन्हीं वर्गों के लोग जाते हैं, आरक्षण का विरोध करते हैं, हाई कोर्ट में पिटीशन दायर करते हैं। इसलिए साथियों आप सभी से निवेदन है कि मंडल कमीशन एक ऐसा बुक है, ऐसी किताब है जो पिछड़ा वर्ग के अधिकारों को बताता है और हमारी आर्थिक स्थिति को सुधारने में सहायक हो सकता है। अतः आप सभी से निवेदन है कि इस बुक को घर घर पहुंचाने में सहयोग करें
और जहाँ भी जाएं लोगों को इसके बारे में बताएं। एक बार आप सभी से पुनः अनुरोध है कि हमारे चैनल पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आरक्षण हकीकत में क्या है और कहाँ से हमें मिला है और कौन हमारे आरक्षण का विरोध कर रहा है, कौन हमारा हक अधिकार खा रहा है, इसके बारे में लोगों तक जानकारी पहुँचे। आप सभी को प्यारा सा जय भीम, जय ओबीसी, जय संविधान साथियों।